बहुत पुराने समय की बात है। एक वनवासी पुजारी था, विश्वावसु। हर दिन वो एक रहस्यमय देवता नीलमधाब की पूजा करता, एक घने जंगल के अंदर एक गुहा में। उस जगह एक दिव्या प्रकाश छाया रहता था। दूर राज्य में एक महान भक्त राजा था, राजा इंद्रद्युम्न। जब उसने सुना कि एक छुपा हुआ देवता नीलमधाब वन में पूजित हो रहा है, तो उसका मन अस दर्शन के लिए तड़प उठा। राजा ने अपने विश्वसनीय पुरोहित विद्यापति को उस देवता की खोज में भेजा। विद्यापति ने पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों को पार करते हुए ये रहस्य ढूंढना शुरू किया। विद्यापति को विश्वावसु की बेटी ललिता से प्रेम हो गया। दोनों ने विवाह किया। अब विद्यापति एक घरेलू व्यक्ति बन गया और विश्वावसु का विश्वास जीतने लगा। एक दिन विश्वावसु ने विद्यापति को नीलमधाब के दर्शन के लिए ले जाने का वचन दिया, पर उसकी आंखों पर पट्टी बंद कर विद्यापति ने छुपकर रास्ते में सारसन के बीज गिरा दिए। जब गुहा के अंदर विद्यापति ने नीलमधाब के दर्शन किए, तो उसका हृदय भक्ति से भर गया। एक प्रकाशमान मूर्ति, जो स्वयं विष्णु का रूप थी, उसके सामने खड़ी थी। राजा इंद्रद्युम्न तुरंत वाहन पहुंचा, लेकिन तब तक देवता गायब हो चुके थे। राजा का दिल टूट गया। उसने तपस्या और प्रार्थना शुरू की। एक रात राजा के स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, जल्दी ही मैं एक नए रूप में प्रकट होऊंगा। तुम एक मंदिर बनाओ और समुद्र से एक दिव्या लकड़ी मिलेगी। समुद्र में एक विशेष गरुड़ का टुकड़ा बांध कर आया। उसमें विष्णु के चिन्ह थे। कोई भी उसे हिला नहीं पाया, जब तक एक वृद्ध शिल्पी वहां नहीं आया। एक वृद्ध और रहस्यमय शिल्पी, जो विश्वकर्मा थे, ने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, पर मुझे काम के दौरान कोई ना देखे। सबने सहमति दी। कई दिन गुजर गए। रानी घबरा गई। दरवाजा खोल दिया गया। शिल्पी गायब था, लेकिन अंदर 3 अद्भुत मूर्तियां थी, जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा, अधूरा रूप पर दिव्या प्रकाश से युक्त। उन्हीं अद्भुत रूपों को पुरी के निर्माणरत जगन्नाथ मंदिर में स्थापित किया गया। तब से आज तक वो ही मूर्तियां पूजित होती है, एक अनंत, रहस्यमय और संवेदनशील रूप में।